elements in which electrons fill in elements in which electrons fill in p subshell called p block elements elements in which last electron fill in p subshell called p block elements. Helium is exception. Helium is exception case because in helium electronic configuration 1s2 last electron fill in s subshell. ठीक है ना, केवल हीलियम जो है वो इसका एक्सेप्शन है. फिर बात आएगी फिर सर हीलियम एक्सेप्शन है तो उसको इसमें रखा ही क्यों? क्योंकि हीलियम का केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है, बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज इनर्ट गैसेस से मैच करता है, इसलिए इसको हमने इसमें रखा है. ठीक है, तो जिनमें इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में फिल होगा दैट्स कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट. हीलियम हो गया एक्सेप्शन. सेकंड पॉइंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP 1 to 6 NS2 NP 1 to 6. इट मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है उसका S सबशेल पूरा भरा हुआ है और P सबशेल में 1 to 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं. जैसे बोरॉन आ गया अपने पास Np1 कार्बन, Np2 नाइट्रोजन, Np3 ऑक्सीजन, Np4 Np5 और Np6. N बदलेगा, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा. जैसे बोरॉन है तो बोरॉन के लिए क्या आता है 2p1. फिर एल्यूमिनियम के लिए क्या आ जाएगा 3p1. गैलियम के लिए क्या आ जाएगा 4p1 5p1 6p1. ठीक है, तो एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है. ये हो गया 2p2, ये हो गया 3p2, ये हो गया 4p2, है ना. तो केवल अपने पास क्या चेंज हो रहा है, ग्रुप पीरियड चेंज हो रहा है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कैसा रह गया अपने पास. तो ये जो अपने पास एलिमेंट्स होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है. तो हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP 1 to 6. थर्ड पॉइंट, 13 to 18 groups present in P subshell. तो P सबशेल में टोटल 6 ग्रुप्स आते हैं. और कहां से 13 to 18 ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन P सबशेल. Next point, these elements also called representative. These elements also called representative elements. Next point, metals, non-metals and metalloids are present in P block. मेटल्स भी होता है इसमें, नॉन मेटल भी होता है और मेटेलॉइड भी होता है. आपने पढ़ा हुआ है कि ये वैसे एक स्टेयर टाइप स्ट्रक्चर बनती है. इस स्टेयर्स पे जो आएंगे वो तो क्या हो गए नॉन मेटल्स, सॉरी मेटेलॉइड्स हो गए. और इसके जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो सब के सब मेटल्स हैं और जो राइट साइड आते हैं वो सब क्या होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं. इस स्टेयर पे जो एलिमेंट्स हैं वो सब के सब क्या हैं मेटेलॉइड्स हैं और इनके लेफ्ट साइड वाले मेटल और राइट साइड वाले क्या होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं. तो पी ब्लॉक के अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड सब प्रेजेंट होते हैं. ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट, 18 group element called zero group or inert gas group, because these elements complete their octet and have no any valency, ठीक है, कोई वैलेंसी नहीं है, सिर्फ जीरो ग्रुप है और ऑक्टेट कंप्लीट है, सो दीज एलिमेंट्स आर इनएक्टिव, so it's called inert gas group. Seventeen group called halogen. 17 group elements called halogen, which means sea salt, because these elements first found in sea water in form of salt, Astatine is man-made radioactive. Sixteen group elements called chalcogen, means formation of ores, because these elements form ores like hematite Fe2O3, galena, cinnabar, ठीक है। तो यहां पर जितने भी ओर्स हैं उन सब के अंदर मेटल के साथ कंबाइंड फॉर्म में कौन है, ऑक्सीजन या सल्फर, तो ये ओर फॉर्मेशन के लिए काम में ले जाते हैं। Fifteen group elements generally used in agriculture in form of herbicides and pesticides. यूरिया है, फॉस्फेट है, ये सब अपने पास क्या होते हैं, हर्बिसाइड्स होते हैं। और जो आर्सेनिक वगैरह है वो सब क्या आते हैं अपने पास, पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में आते हैं। तो क्या सही हो जाएगा, अभी थोड़ा वेट करो, क्योंकि 16 ग्रुप रिपीट कर दें। 16 group elements called chalcogens means formation of ores, because these elements used to form ores के एग्जाम्पल लिखे मैंने यहां पर। These elements used to
used for formation of ores, used for formation of ores। देखो ओट्स लिखे हैं मैंने यहां पर Fe2O3 हेमेटाइट है तो ऑक्सीजन यूज में आ रहा है, गैलेना BbS सल्फर यूज में आ रहा है, HgS सिनेबार सल्फर यूज में आ रहा है। तो जो मेटल है वो ऑक्सीजन और सल्फर के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलता है और ओट्स का फॉर्मेशन करता है। तो विदाउट सिस्टीन ग्रुप कोई भी और पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, चैल्कोचैन। एग्जाम्पल दिख नहीं रहा, दिख रहा है ना Fe2O3, गैलेना, सिनेबार, HgS, PbS और HgS मर्क्यूरी सल्फाइड HgS। ये देखो, ये लो, ठीक है। 15 ग्रुप एलिमेंट्स, मैन मेड एलिमेंट है एस्टेटीन, एस्टेटीन मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट 15 ग्रुप, सो 15 ग्रुप एलिमेंट्स used in agriculture, used in agriculture in form of herbicides, HERBI, herbicides and pesticides, herbicides and pesticides। तो हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में ग्रुप 15 एलिमेंट यूज में लेते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, यूरिया है, फास्फेट्स हैं, ये हर्बिसाइड्स होते हैं, यानी खाद के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं ये सब। आर्सेनिक, एंटीमनी पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में यूज में आते हैं। ओके, अब आगे मेरे पास लिखने की स्पेस नहीं है तो मैं बोल रहा हूं केवल। इन ग्रुप 14, इन ग्रुप 14, इन ग्रुप 14 सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन SI एंड जर्मेनियम GE, silicon and germanium are semiconductor, semiconductor and used in formation of electronic chips, formation of electronic chips। जो अपने पास मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप इनमें आता है तो उनके लिए काम में लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। तो वहां पर सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज में आता है। एंड कार्बन, कार्बन has great tendency
great tendency of catenation, great tendency of catenation means its form many branched, unbranched and cyclic compounds थर्टीन ग्रुप एलिमेंट में बोरॉन कार्बाइड used in formation of bulletproof wears. Formation of bulletproof wears and compound of aluminium used in formation of parts of plane, parts of aeroplane. ये एरोप्लेन जो होता है उसके जो पार्ट्स होते हैं वो लाइट वेट भी होना चाहिए और स्ट्रेंथ भी ज्यादा होना चाहिए। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड जो है वो इसके लिए यूज में लेते हैं हम लोग। ठीक है।